नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप लोगों के साथ एक बार लाइव जुड़ चुकी हूँ। साक्षी सोनी हूँ और सिटी बिग न्यूज़ पर आपको इस वक्त एक अपडेट देने के लिए आई हूँ। जी हाँ, किसान आंदोलन का असर जो है इस बार कॉरपोरेट घरानों तक महसूस किया जाने लगा है। जी हाँ, किसान आंदोलन की आंच जो है कॉरपोरेट घरानों पर भी अब पड़ने लगी है। आपको बता दूं कि रिलायंस जियो ने जो है एक शिकायत दी है, क्योंकि रिलायंस जियो के बीच में और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बीच में जो है तू मैं यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि दोनों की दोनों टेलीकॉम कंपनियां कहीं ना कहीं जो है भ्रामक प्रचार कर रही हैं, ऐसा कहना है जियो का। बिल्कुल, आप लोगों ने पिछले कुछ समय पहले भी देखा होगा कि जियो के नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पोर्ट कराए जा रहे हैं। इसी को लेकर के रिलायंस जियो जो है कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहा है और इसी को लेकर के रिलायंस जियो ने ट्राई को एक शिकायत दिया। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है और सभी के सभी टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर करती है। एक बार दोबारा से बता दूं, रिलायंस जियो की सिम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं पोर्ट कराने के लिए। इसी को लेकर के रिलायंस जियो ने एक शिकायत दे दिया एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी के खिलाफ, और उसके अंदर ये लिखा है कि कहीं ना कहीं जो है एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया की कंपनी जो है रिलायंस जियो के खिलाफ भ्रामक प्रचार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जियो का आरोप ये भी है कि किसान आंदोलन के दौरान उसके नेटवर्क से बड़े पैमाने पर जो ग्राहक है वो टेलीकॉम पोर्टल के ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क जो है चेंज करवाते हुए नजर आए हैं। लेकिन जियो बार बार ये आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी किसान जो है अडानी अंबानी का विरोध करते हुए नजर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जियो की सिम के ऊपर बल दिया जा रहा है। जियो की सिम को पोर्ट कराने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो है रिलायंस जियो की कंपनी खतरा यहाँ पर महसूस कर रही है और इसी को लेकर के जो है जियो ने अपनी शिकायत ट्राई को यहाँ पर दे दी है। रिलायंस जियो का ये भी कहना है कि किसान जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की कंपनी जो है भ्रामक प्रचार फैला रही है और इसी भ्रामक प्रचार की वजह से सभी के सभी किसान उनकी बातों में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है जियो को पोर्ट कराने का काम किया जा रहा है। अब जियो की कंपनी को एक और खतरा महसूस हो रहा है। जियो की कंपनी ने जो है शिकायत के अंदर ये भी लिखा है कि उत्तरी भारत और हरियाणा पंजाब के अलावा जो है अब अलग अलग राज्यों के अंदर भी जियो के सिम पोर्ट कराने की प्रक्रिया जो है तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर और अन्य राज्यों की बात की जाए, वहाँ पर जो है लगातार लोग जियो की सिम पोर्ट कराने के ऊपर अड़े हुए हैं और ये सभी का सभी जो है किसान आंदोलन के अंदर देखा जा रहा है। जियो की कंपनी ने ये भी कहा है कि सामने आकर के जो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के एजेंट्स जो है सामने आकर के बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं या फिर आईटी सेल्स की बात करूं या फिर और जो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा, जियो लगातार यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों कंपनियों के पूरे देश की छवि जो है नुकसान पहुंचती हुई नज़र आ रही है। सभी के सभी टेलीकॉम कंपनियां जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी छवि को बिगाड़ती हुई नज़र आ रही है। सबूत के तौर पर जो है जियो ने जब ट्राई को शिकायत दी है तो उसके अंदर फ़ोटो और वीडियोज़ भी और मैसेजेस भी जो है साथ में लगा करके दिए हैं। ये तो जियो की बात रही कि जियो को क्या आरोप है, क्या आपत्ति है, शिकायत के अंदर क्या लिखा है। लेकिन अब बात आती है कि प्रतिक्रिया क्या आई है। जी हाँ, एयरटेल ने भी उसके बाद दोबारा शिकायत दे दी ट्राई के अंदर, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरटेल ने भी शिकायत दी है और एयरटेल का कहना है कि यहाँ पर जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है, क्योंकि प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं तो वह आधारहीन आरोप यहाँ पर लगा रही है। कहीं ना कहीं जो है जियो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक कंपनी के तौर पर एयरटेल ने हमेशा अपना कारोबार पारदर्शिता से किया है, ये एयरटेल कंपनी का कहना है और एयरटेल कंपनी कह रही है कि हमें पूरा गर्व है कि हम इसी पारदर्शिता के साथ काम करते हुए आए हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी जियो के आरोप को नकारते हुए ये कहा है कि कंपनी पूरी नैतिकता के साथ कारोबार करने में विश्वास रखती है। अब कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन का पूरा असर टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर पड़ने लगा है। ग्राउंड की
रिपोर्ट बताऊं, अगर कहीं पर भी जाते हैं तो किसानों के मुंह से पहला नाम आता है जियो की सिम पोर्ट कराने का। सोनीपत की बात करूं तो उसके अंदर भी रिलायंस का जो मॉल है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया था, किसानों के द्वारा घेरा गया था। फतेहाबाद के गांव की बात करूं तो वहां पर भी जो है टावर से रिलायंस की बिजली जो जाती है वहां पर भी किसानों ने सप्लाई बंद करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंच करके जो है व्यवस्था बनाने का काम किया था। आपसे जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके कि किसानों द्वारा जो जियो की सिम पोर्ट करने का काम किया जा रहा है, जियो अडानी और अंबानी को जो है यहाँ पर घेरने का काम किया जा रहा है, वो कितना जो है सफल होने वाला और कितनी अहम भूमिका किसान आंदोलन के अंदर निभाने वाला है। और क्या जो जियो ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सही में आधारहीन है या फिर सही में ऐसा है? आप अपने कमेंट जो है, आप अपने जो व्यूज जो है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। ये एक छोटी सी अपडेट थी सिटी बिग न्यूज़ की जो मैं आपको लगातार देना चाह रही थी। कहीं ना कहीं जो है लाखों की संख्या के अंदर जियो की सिम पोर्ट कराई गई है। कुछ समय पहले आंकड़ा था 28 लाख जियो की सिम पोर्ट कराई गई थी। आपको बता दूं कि पहले जो है सबसे ज़्यादा एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इन्हीं कंपनी का यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद जियो मार्केट के अंदर आई और इतने सस्ते दामों के ऊपर लोगों को यहाँ पर सर्विसेज दी गई। उसके बाद सभी के सभी लोग यहाँ पर जो है जियो की सिम खरीदते हुए नजर आए थे। पिछले अगर 2 साल की बात करूं तो लगातार 2-3 साल से जियो ने मार्केट के अंदर अपना काफ़ी पैर पसार लिया था और काफ़ी जो है हद तक अपना नाम कमा लिया था, लेकिन उसका जो है सीधा सीधा असर अब किसान आंदोलन का जियो की सिम के ऊपर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी जो है घाटे के अंदर चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसी को लेकर के रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस जियो ने ट्राई को शिकायत दिया और वो शिकायत के अंदर जो कुछ लिखा वो मैंने आपको बताया। इस बात से आप कितना सहमत रखते हैं कि जियो ने जो आरोप लगाए हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की कंपनी के ऊपर वो कितने आधारहीन है और आधारशाली है? ये हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताएं। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट रहती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए हमेशा सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।